नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में परिवहन के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कुबेर का खजाना मिला है। 24 घंटे से अधिक समय तक चली लोकायुक्त की छापेमारी समाप्त हो चुकी है। लोकायुक्त के मुताबिक तलाशी में 234 किलो चांदी और 52 किलो सोना मिला है। इसके अलावा 30 लाख रुपए का घरेलू सामान व 2.72 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक 8 करोड़ रुपए की चल संपत्ति का भी पता चला है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी शर्मा की संपत्ति हो सकती है। वैसे सिर्फ सौरभ शर्मा ही नहीं, हर राज्यों में परिवहन का अदना सा कर्मी हो या अधिकारी करोड़ों करोड़ का मालिक बन बैठा है। बिहार की बात कर ले तो यहाँ भी परिवहन विभाग में भारी भ्रष्टाचार है। परिवहन के कई मोटरयान निरीक्षक, दरोगा, सिपाही मालामाल होकर बैठे हैं। पत्नी, रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित कर सरकार से छुपाए हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में निगरानी आर्थिक अपराध इकाई ने परिवहन विभाग के कई धन कुबेरों को बेनकाब किया है। हालांकि अभी भी कई मछलियां संपत्ति अर्जित कर उसे दबाकर बैठी हैं। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। डीजीपी के निर्देश के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। एक तरफ जहां पुलिस ने फरार अपराधियों के घर की कुर्की जब्ती का अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के बड़े अधिकारियों ने खुद कमान संभाल लिया है। मुंगेर एएसपी सैयद इमरान मसूद खुद देर रात गश्ती पर उतर गए। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद जिले में बढ़ती चोरी और आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए देर रात करीब 1 बजे खुद कमान संभालते हुए रात्रि गश्ती पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने मुंगेर और जमालपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहे और गलियों में पुलिस सक्रियता का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने थाना में ड्यूटी पर तैनात जवानों और ओडी अफसर की तैनाती और हाजत का भी हाल जाना। रात्रि गश्ती के दौरान एसपी ने शहर के बस स्टैंड, रैन बसेरा, टैक्सी स्टैंड, पेट्रोल पंप, शहर की गलियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के इलाकों में खुद पैदल भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पुलिसकर्मी पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधा बन रहे हैं। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने तबादले के बाद 943 केस से जुड़ी फाइल संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपी है। इस वजह से इन केसों में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसी वजह से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मियों को तबादले के बाद उन सभी केस की फाइल दूसरे अधिकारी को सौंपनी होती है जिन पर वह काम कर रहे हैं, लेकिन 134 पुलिसकर्मियों ने ऐसा नहीं किया है। अगर इन पुलिसकर्मियों ने केस से जुड़ी फाइल दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपी है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर तबादले के बाद भी केसों का प्रभार नहीं सौंपने के मामले में मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में दरोगा समेत 134 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधा बने 134 अधिकारियों पर नामजद विश्वासघात की धारा लगाई गई है। बिहार का मौसम अधिकतर जगहों पर अभी कुछ खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में बारिश का असर दिख सकता है। राज्य का अधिकतम और न्यूनतम तापमान आगे कुछ दिनों तक वर्तमान की तरह रहने की संभावना है। बिहार में ठंड और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह का समय हल्का कुहासा छाया रहेगा, जबकि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी कुछ हिस्सों में हो सकती है। आधा दर्जन से अधिक जिलों पर इसका असर पड़ेगा। बिहार में मौसम का मिजाज कुछ ज़्यादा बदलने के आसार अभी नहीं है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ जिलों में सुबह से समय हल्का कुहासा छाया रहेगा, जबकि 27 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। इस बारिश का असर कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल समेत कई अन्य जगहों पर पड़ सकता है। बिहार बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक दिल्ली में हुई। बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कोर कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बिहार बीजेपी कोर कमेटी में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र संगठन की मजबूती पर फोकस किया गया। संगठन चुनाव में इस बार संगठन जिलों की संख्या 45 से 52 की जा रही है। नए संगठन जिला बनाने पर कोर कमेटी की मोहर लगी है। बैठक में CCC पर विशेष जोर दिया गया। भाजपा नेताओं की बैठक में CCC यानी क्राइम, करप्शन पर कोई समझौता नहीं करना है।
साथ ही तीसरा सी यानी कास्ट के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने एक बार फिर से अभियान शुरू किया है। इसके तहत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेतिया के बानूछा पर देवनगर, सोनारपट्टी आदि विभिन्न मोहल्लों में छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों पर जांच की गई। जांच के दौरान कुल 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध बानूछापर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आपूर्ति प्रशाखा बेतिया शहरी 2 के कनीय विद्युत अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि एसटीएफ मोतिहारी विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति प्रमंडल बेतिया के निर्देश पर टीम गठित कर अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है। जिन 7 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है, अधिकांश विद्युत विच्छेदन के बाद बिजली का उपयोग कर रहे थे। बकाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को केसरिया के सुंदरपुर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा को लेकर बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक कार्यक्रम स्थल पश्चिमी सुंदरपुर पंचायत के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। एमडी ने मुख्यमंत्री के आगमन, निरीक्षण, उद्घाटन से लेकर प्रस्थान तक के सभी कार्यक्रम एवं समय से संबंधित जानकारी ली। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से विद्यालय के भवन का उद्घाटन, परिसर में स्थित खेल मैदान का उद्घाटन, अमृत सरोवर का निरीक्षण के साथ साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी लेंगे, जिसके बाद पुनः जिला के दूसरे कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। पटना जिला के मनेर स्थित हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स डे का उद्घाटन प्रदेश मीडिया प्रभारी पूर्व सैनिक संघ बिहार के उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक राजीव राय, निदेशक नीरज कुमार, इंजीनियर राहुल सिंह व सचिव अरुण कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत स्कूल के निदेशक व सचिव द्वारा पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथि उपेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा शारीरिक रूप से परिपक्व भी होना जरूरी है, ताकि बच्चे स्वस्थ व सेहतमंद रहें। खेल कूद से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास बेहतर होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। तभी पढ़ाई में भी बच्चों का मन लगेगा और किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। मौके पर पार्षद मनीष कुमार उर्फ किष्टू, प्रधानाध्यापिका अदिति सिंह, सुबोध कुमार, सुनील कुमार, फजल इमाम, गोपाल त्यागी सहित अनेक लोग मौजूद थे। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीपीएससी ने इसकी जानकारी दी है। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण बीपीएससी को अपनी वैकेंसी को ही वापस लेना पड़ गया है। खुद बिहार लोक सेवा आयोग यह सूचना जारी की है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग राज्य में लगातार विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाल रही है। राज्य में बीपीएससी के जरिए अब तक लाखों शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और अभी भी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इस बीच बीपीएससी ने पिछले दिनों एक बड़े पद के लिए बहाली निकाली थी, लेकिन इस पद के लिए बीपीएससी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। बीपीएससी ने बिहार अग्निशमन सेवा के निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के एक पद के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन आयोग को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका। एक और बड़े पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद आयोग ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अब बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में हंगामा और अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे परीक्षार्थियों पर 5 साल तक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बिहार में अब योग्य उम्मीदवार का बीपीएससी को न मिलना और दूसरी तरफ हंगामा होना कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में है। बिहार भुग रहा क्या लगता है कि अफसरशाही के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, अफसरशाही के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। ये अफसरशाही की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि जो आप जितने संस्था देखिए उसके चेयरपर्सन कौन है, सब रिटायर्ड लोग हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं कि रिटायर्ड लोगों की जगह नए लोगों को मौका दीजिए और उन लोगों को चेयर पे बिठाइए और फिर तो फिर परीक्षा में आखिर हंगामा क्यों? आखिर इस तरह का इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं सरकार के पास, फिर हंगामा मैं क्यों? कह रहा हूं कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है सरकार का, हम लोग जैसे इनकम टैक्स पेयर का, और उसका परिणाम ये निकलता है कि कभी नीट परीक्षा घोटाला हो जा रहा है, कभी कोई परीक्षा घोटाला हो जा रहा है। अरे भाई कैसे हो रहा है? कहां छेद है, उस छेद को भरिए। एक समय था जब हम लोग लालू प्रसाद जी के समय में लालू राज की तुलना जंगल राज से करते थे। हमारे माननीय नीतीश जी का भी तो 17-18 साल हो गया, 17 साल हो गया। सो इस सुशासन में भी ये होना अच्छी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी अपने रहते रहते इस राज्य में ऐसा परिवर्तन लाए शैक्षणिक परीक्षाओं में कि उसे भी लोग याद करें, उसे लोग माने।